चिड़िया कालू कौवा नजर नहीं आ रहा। मैं इनको बता कर आया था कि हमें दाना जमा करना है। मैं भी गई थी उनकी तरफ, लेकिन तोते भैया तुम्हें तो पता है कि कालू कौवा एक नंबर का फराडिया है। कह रहा था कि तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। अगर चिड़िया इस दफा उन्होंने दाना इकट्ठा ना किया तो आप ना फिर हमसे कहना, हम नहीं देंगे उनको मांगने पर दाना। वो हर बार ऐसा ही करते हैं, काम करते नहीं और मांगने आ जाते हैं। चलो छोड़ो, उन्हें आना है तो आ जाएंगे, हम क्यों अपना वक्त जाया करें। शाम को तोता कौवे के घर जाता है। अगर बारिश हुई तो इस दफा हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। जाओ जाओ मोटी चोंच वाले तोते, हम पहले कौन सा तुमसे मांग कर खाते हैं। मम्मा, ये कालू कौवा तो कोई काम नहीं करता, फिर वो खाता कहाँ से? आप तो हर वक्त कुछ ना कुछ करती हो। बेटा, कालू तो शुरू से ही ऐसा ही है और ऊपर से उसे बीवी भी ऐसी ही मिली है। उनकी नज़र तो बस दूसरों के खानों पर होती है। वो माँ बेटा बातें कर रहे होते हैं कि जोर से गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा मम्मा, बारिश शुरू हो गई। मम्मा, मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास आओ मेरे बच्चे, बारिश मुझे भी अच्छी लगती है। फिर वो ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो गई थी, लेकिन बारिश और तेज़ हो गई थी। सब परिंदे अपने अपने घरों में बैठे बारिश का मज़ा ले रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुनो जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो, लगता है भूख ज़्यादा ही लगी है। कालू, बारिश तो सच में आ गई। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब तो भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। अब तुम ही बताओ कि क्या करूं? बल्कि तुम ऐसा करो, चिड़िया के पास जाओ, शायद वो तुम्हें कुछ दे दे। मुझे तो वो कुछ नहीं देगी। तो फिर जाऊं? जाओ भाई, नहीं देगी तो खाली हाथ तो लौटोगी। एक बार जाकर देख लो। और फिर चमकीली कौवी चली जाती है। चिड़िया, रात हो गई है। मैंने तो सोचा था कि बारिश रुक जाएगी शाम तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब खाना चाहिए तुमको। मैं ज़्यादा शर्मिंदा नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि बस थोड़ी सी शर्म कर लिया करो। वो तुम्हारे भाई के पेट में दर्द हो रहा था भूख की वजह से, इसलिए आ गई हूँ। अगर नहीं है तो चली जाती हूँ। और फिर चिड़िया चमकीली को थोड़े से दाने दे देती है। मेरे भाई को कहना कि तोते और कबूतर को ना बताए कि मैंने फिर से उसकी मदद की है। वो बहुत गुस्से में है तुम दोनों पर। मैं कह दूंगी। और फिर चमकीली वहाँ से चली जाती है। ये जो चिड़िया की बच्ची है ना, खाना तो दे देती है, लेकिन बातें बहुत सुनाती है। अब चुप करके खा लो, अगर ना देती तो तुम क्या कर लेती उसका। फिर वो थोड़ा थोड़ा खाना खाकर सो जाते हैं। मम्मा, कल रात से बारिश हो रही है, अब तो पूरे जंगल में पानी ही पानी हो गया होगा। हाँ बेटा, ऐसे मौसम में जो अनाज बारिश में भीग जाता है वो भी खाने के लायक नहीं रहता। इसलिए हमेशा बारिशों से पहले खाना जमा करके रख लो। जब भी बारिश होती थी तो मेरी माँ मुझे यही नसीहत किया करती थी। मम्मा, ये क्या है? ये फंदा है बेटा। ऐसे मौसम में चोरी भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा ना हो कि हमारा खाना ही कोई चुरा कर ले जाए। ये ठीक किया आपने। और फिर वो सो जाते हैं। दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है और वो कौवा और कौवी फिर से भूखे हो जाते हैं। चमकीली, कितना खाना पड़ा हुआ था चिड़िया के घर में? ढेर सारा खाना पड़ा हुआ था चिड़िया के घर में। कालू, अगर मेरी मानो तो आज रात सारा खाना चुरा लाओ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ऐसा ही करने वाला हूँ? हम दोनों की सोच एक जैसी है ना, इसलिए। और जैसे ही रात गहरी होती है, कालू छुपके से चिड़िया के घर चला जाता है और खिड़की से देखता है कि चिड़िया और इसका बेटा सोए हुए होते हैं। फिर खिड़की से अंदर आ जाता है और जैसे ही खाना चुराने लगता है तो उसकी गर्दन फंदे में फंस जाती है। साथ ही चिड़िया की आंख भी खुल जाती है। कुकू तो हंसने लग जाता है कालू को फंदे में देखकर।
चुरा लो, तुम जैसे चोरों का इलाज मैंने कर रखा है। चिड़िया बहन, मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मेरा दम घुट रहा है। फिर चिड़िया उसे पंदे से निकाल लेती है, उसे थोड़ा गंदुम देकर कहती है, कालू भैया जाकर मरहम पट्टी लगवा लेना चमकीली से अपनी गर्दन पर। फिर वो माँ बेटा हंसने लगते हैं।